जय हिंद, राम राम भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम पुलिस में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा वो लौसा मासा भाग थर्ड है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ भाग थर्ड। तो इस पर जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सुनिए, हमने आपको पहले नियम समझाया है और हमने आपसे कहा था कि हम इस पर जो नियम हम आपको बता रहे हैं वो नियम तो चलिए ठीक रहेगा, लेकिन ऑप्शन मेथड से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो हमने आपको विभाज्यता का नियम भी पढ़ाया है। कौन सा नियम? विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे भाई 14 से अगर हम संख्या को भाग करते हैं तो शेष 5 बचेगा, 21 से भाग करेंगे तो भी 5 बचेगा, 28 से भाग करेंगे तो भी 5 बचेगा, 35 से भाग करेंगे तो भी 5 बचेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ऐसी दशा में एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 14, 21, 28, 35 इनका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम निकाल कर दिखा देते हैं। 7 दूना कितना होता है? 14, 7 तरीका होता है 21, 7 चौको होता है 28, 7 पचे होता है 35। अब इसको एक बार और हम कट करेंगे तो 2 एक कम 2, फिर 3 यहाँ आ गया, 2 दूना 4, फिर 5 आ गया। अब ये नहीं कटने वाला है तो इसका एलसीएम आएगा 7 दूना 14, 14 का गुणा हम 5 से करेंगे 14 पच्चीस 70, 70 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 70 दूना 7 दूना 14, 140, 140 का गुणा हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे तो 140 गुणे 3 तो 14 त्याई क्या होता है? 42, 420। और प्रत्येक दशा में लिखा है 5 शेष बचे, तो 420 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो इसका जो आंसर निकल के आएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा 425। लेकिन हम आपको कहे थे कि इस सवाल को कौन से मेथड से हम सभी बताएंगे? ऑप्शन मेथड से। तो ऑप्शन मेथड से कैसे हल करेंगे? तो देखिए, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो यहाँ सभी में से -5 कर दीजिए, सभी में से -5 कर दीजिए। जैसे -5 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 415, यहाँ पर आ जाएगा 420 और यहाँ पर आ जाएगा 425 और यहाँ पर आ जाएगा 413। ओके, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है? 14 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि संख्या 7 से कट जाए और 2 से कट जाए, संख्या 7 से कट जाए और 2 से कट जाए। तो देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम है कि जो अंत का अंक है, अंत का अंक जो है या तो वो सम हो या फिर जीरो हो, या तो सम हो या फिर जीरो हो। तो 2 से विभाज्यता का नियम है। तो क्या लास्ट में ये जो 5 है, क्या ये 2 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। ये 5 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 2 से केवल कटने वाला कौन सा है? 420। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, वो कितना हो जाएगा? 425। यानी ये आंसर इसका एकदम सही आंसर माना जाएगा। हमारे हिसाब से आप ऑप्शन मेथड आराम से समझ गए होंगे। अब हम विभाज्यता का नियम ही इस पे काम करेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 से, 18 से, 20 से, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसी दशा में एलसीएम निकालेंगे ऑफ एक्स वाई जेड का, और प्रत्येक दशा में घटाने के लिए क्या बोल रहा था? 8, उसको हम यहाँ पर प्लस किए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर सुनिए, लिखा है प्रत्येक संख्या में से 8 घटाएं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें से 8 घटा देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर बनेगा 702 बचेगा। अगर हम यहाँ से 8 घटा देते हैं तो यहाँ पर आएगा 712। अगर हम यहाँ से 8 घटा देते हैं तो यहाँ पर आएगा 720। अगर हम यहाँ 8 घटा देते हैं तो यहाँ पर आएगा 722।
अब देखिए यह संख्या किससे कट जाए, 16 से। 16 से कटने का नियम है 4 चौको 16, संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो क्या लास्ट में 0 2 कभी भी 4 से कटेगा? क्या 0 2 कभी 4 से कटेगा? तो आंसर है नहीं कटेगा। क्या 12 4 से कटेगा? तो आप कहोगे हाँ कटेगा। क्या 20 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 22 4 से कटेगा? तो आंसर ही नहीं कटेगा। अब ऐसी दशा में या तो हमारा आंसर बी है या फिर सी है। तो अब हम किससे काट के चेक करते हैं? 18 से। 18 से कटने का नियम है कि संख्या 9 से कट जाए और 2 से कट जाए। तो 9 से विभाजता का नियम है, 9 से विभाजता का नियम है सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। चलिए अब यही दो ऑप्शन बचे, 7 और एक 8 9 10। तो क्या कभी 10 9 से कटता है? तो नहीं, 7 2 9 यही कट गया और यही इसका आंसर एकदम करेक्ट है, सही है। क्योंकि इसको हम जब 16 से भाग करेंगे 720 को, तो ये 16 से कट जाना चाहिए। देख लीजिए 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64। अगर हम 64 माइनस कर दें 80 आएगा, 16 85, 18 से काटेंगे 18 चौक 72, 20 से काटेंगे कट जाएगा 24 3 72 कट जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी है। और ये ऑप्शन मेथड से हमने चेक किया, विभाज्यता का नियम लगाएंगे। याद रखिएगा कौन सा नियम लगाएंगे मेरे भाई? विभाज्यता, विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 13 18 शेष बचे। तो हम आपको ऐसे भी प्रश्न बताए थे, ऐसी दशा में HCF निकालिए, सॉरी LCM निकालिए, LCM। ऐसी दशा में हमने आपको समझा रखा है, ऐसे में हमने आपको फार्मूला बता रखा है। ऐसी दशा में LCM तो निकलेगा, किसका निकलेगा? X Y Z, और माइनस क्या करना है यहाँ पर? माइनस के करना है। माइनस क्या करना है? के। अब ये क्या है मैटर? माइनस के क्या है? तो देखिए 20 से अगर हम भाग करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है? 8। और अगर हम 25 से भाग करते हैं तो 13। और अगर हम 30 से भाग करते हैं तो क्या बचता है? 18। तो सबसे पहले हमको 20 25 और 30 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 पच्चीस 25, 5 छक 30। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 2 3 6। ध्यान से देखिएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाई 300। यहाँ पर टोटल आया 300, माइनस के करेंगे तो ये 300 तो ठीक है। अब के कैसे निकालते हैं? तो देखिए 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया तो भाई कितना बचा? 12। अब देखिए 25 में से 13 गया तो कितना बचा? 12। ऐसे ही 30 में से 18 गया तो कितना बचा? 12। तो प्रत्येक दशा में देखिए 12 बच रहा है, तो -12 कर दीजिए तो 288 हो जाएगा। 288 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ऐसे ही इसको लगाते हैं। लेकिन हम आपको कौन सा मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं? ऑप्शन मेथड। तो देखिए जो प्रत्येक दशा में -12 है, वही 12 सब में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 12 कैसे आया? तो 20 में से 8 गया 12, 25 में से 13 गया 12, तो सब में से 12 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। देखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 से 25 से 30 से भाग दें तो शेष क्रमशः 8 13 और 18 शेष बचे। मतलब 8 बचे, 13 बचे, 18 बचे और हाँ 8 18 13। तो यहाँ प्रत्येक में हमें 12 क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना पड़ेगा। 12 क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 312 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9, तो 298 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 12 और 8 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ओके, अच्छा 1 मिनट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमने क्या किया? 20 से डिवाइड किया इस संख्या को, इसको हमने 20 से डिवाइड किया, तो क्या ये संख्या 20 से कट जाएगी? तो आंसर है 20 से नहीं कटेगी भैया, क्योंकि 20 से काटेंगे 20 से कम 20 यहाँ से, यानी 2 शेष बच जाएगा। क्या ये संख्या 20 से कट जाएगी? नहीं कटेगा। क्या ये संख्या 20 से कट जाएगा? नहीं। अगर हम इसको काटते हैं ये संख्या 20 से कट जाएगी, 20 से कम 20, 10 बचा 20 पंचे 100, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50, 30 से काटेंगे तो संख्या 30 से कट जाएगी। यानी कि 20 से 25 से और 30 से संख्या क्या होगी? आराम से कट जाएगी। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या है? 288 है, यानी डी नंबर आंसर एकदम सही है। तो इसमें हमने प्लस 12 जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि यहाँ प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से सवाल लगाना है। लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता, परंतु
13 से पूर्णतया विभक्त है। तो 13 से विभाजता का नियम, 13 से विभाजता का नियम ज्ञात होना चाहिए। बस 13 से विभाजता का नियम है कि कौन सी संख्या 13 से कट जाएगी। तो 13 से विभाजता का नियम क्या, हम 13 से इसको काट सकते हैं। 13 छक 78 7 91 नहीं कटेगा। 13 से इसको काटेंगे तो 13 छक 78 13 7 91, अगर हम 91, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 5, 13 के पाने में 51 नहीं आता, ये नहीं हो सकता। इसको अगर हम काटते हैं तो 13 नहीं एक सेकेंड, 13 से हम काटते हैं, सॉरी। यहाँ पर देखिए सिर्फ 13 से इसको काट के चेक करना है। तो 13 छक 78 13 छक 78 हो गया। यहाँ पर हाँ 13 के पहाड़े में अगर हम देखते हैं तो क्या 96 आएगा, तो कभी नहीं आएगा। और 13 7 तरीका 21 1 2 7 2 91, तो 91 से ये भी नहीं कटा। क्या इसको हम काट के चेक करें, इसको काट के चेक करेंगे तो क्या ये कट जाएगा 13 से, तो आंसर है 13 छंग 78 7 91। तो यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, 5 52 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो ये कट रहा है। लेकिन 982 को चेक कर लीजिए, 982 नहीं कटेगा क्योंकि 13 छक 78 13 7 91, और यहाँ पर क्या बचा 7 2 13 के पारे में 72 नहीं आता। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर निकल के आया 962। तो भाई 13 सभी पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसे चेक करते हैं तो 3 से कट जाए और 2 शेष बचे। यहाँ पर देखिए 3 से कट जाए और 2 शेष बचे, तो हम इसको काटेंगे, 3 तरीका 9 3 दूना 6 2 बच गया, ठीक। 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 4 5 9 45, 5 दूना 10, ये भी 5 से कट गया लेकिन 2 शेष बच गया। 6 से काटेंगे 6 कम 6 छंग 36 2 बच गया। ऐसे 10 से काटेंगे 2 शेष बच जाएगा। 12 से काटेंगे 2 शेष बच जाएगा। तो वो यही आंसर है, ऑप्शन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर क्या कह रहा है, लिखा है वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसी दशा में प्रश्न में क्या निकालते हैं, एलसीएम, बस केवल क्या निकालते हैं, एलसीएम। जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 24 18 से विभाजता का नियम है 9 दूना 18, तो 9 से भी कट जाए और 2 से भी। क्या 9 से कभी 60 कटता है, या 6 प्लस 0 जोड़ेंगे 6 कभी नहीं कटता है। 9 से 6 6 12 ये भी नहीं कटेगा, 7 ये भी नहीं कटेगा, 7 2 9 ये कट जाएगा। यानी कि 8 से 72 भी करता है, 12 से 72 करता है, 18 से भी 72 करता है, 24 से भी 72, वो संख्या कौन सी है, 72। आप देखिए चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है कि ये तो 2 ही अंक के हैं, तो सिंपल तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 9 से विभाजता का नियम, सभी अंकों का जोड़ 7 2 9 9 9 कट गया, 7 और 0 जोड़ेंगे 7 7 कभी 9 से नहीं करता, 6 6 12 12 कभी 9 से नहीं करता, 6 0 6 नहीं करता, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 16 18 24 32 से पूर्णतः विभक्त है। तो ऐसी दशा में केवल हमें क्या निकालना है, एलसीएम तो निकालना है, लेकिन उसके आगे बहुत कहानी है। तो हमें सबसे पहले विभाजता का नियम पता होना। 12 के विभाजता का नियम होता है 4 से कट जाए और 3 से कट जाए। 18 से विभाजता का नियम है 9 से कट जाए और 2 से कट जाए। तो सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से विभाजता का नियम सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। 9 कटा 9 कटा 9 कटा, लेकिन 8 6 14 नहीं कटा, ओके। 9 9 9 9 ये तीनों कट गए, एक बच गया, ये भी नहीं हो सकता। 9 कटा 3 और 6 3 9 कट गया, ठीक है। ये 9 कट गया, 8 और 6 14 ये नहीं कटा। इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सीधे हमने ऑप्शन मेथड से चेक किया। 9 से विभाजता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का जोड़ 9 से क्या हो जाए, कट जाए। सभी अंकों का जोड़ किससे कट जाए, 9 से। तो देखिए 9 से 9 कटा 9 कटा 9 कटा, 3 और 6 कितना होता है, 9, ये भी कट गया। इसका मतलब डायरेक्ट एक ही ऑप्शन हमने चेक, मतलब एक ही मेथड से हमने पता कर लिया। 9 से विभाजता के नियम से पता चल गया कि कौन संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा हमने इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन मेथड का प्रयोग करना है। देखा 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 18 21 और 24 से प्रत्येक से भाग दें। तो हर दशा में क्या बचे, शेष बचे। तो सभी में शेष बचे 7, तो माइनस करेंगे 7, फिर यहाँ करेंगे 7 और माइनस यहाँ भी करेंगे 7 और माइनस यहाँ भी करेंगे 7। तो मेरे भाई यहाँ से बचेगा 9 5 और 13 में से जब हम 7 घटाएंगे 7 6 13, तो यहाँ पर हो गया 76, ओके। फिर जब हम यहाँ से करेंगे 9 5 और यहाँ हो जाएगा 8 3, हम यहाँ से 7 माइनस करेंगे तो 9 4 5 3 और हम यहाँ से 7 माइनस करेंगे तो 9 1 और 11 में 7 4 11 4 54 हो गया। ये इस तरीके से बचेगा।
बताइए 18 से विभाजता का नियम क्या होता है, जो संख्या 9 से कट जाए और 2 से कट जाए। तो 9 से विभाजता का नियम है सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। 9 और 5 कितना होता है 14, 14 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 14 और 6 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 20 7 हो जाएगा 27, 27 कट सकता है 27 कर सकता है 2 7 7 2 9, ये कर सकता है, ये कर सकता है, उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 9 5 14, 14 और 3 कितना होता है 17, 17 और 8 कितना होता है 25, 25 का मतलब 5 2 7, 7 कभी भी 9 से नहीं कटता। 9 4 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 में 3 जोड़े 19 20 21, 21, 21 कभी भी 9 से नहीं कटेगा। 9 1 10, 10 5 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 का मतलब होता है 10, 10 कभी भी 9 से नहीं करता, 10 कभी भी 9 से नहीं करता। तो डिजिटल मेथड से हमने चेक कर लिया और यानी कि पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी अगर हमें डाउट है तो लास्ट में अब यहाँ पर क्या लिखा है 12, 12 से विभाजता का नियम होता है 4 3 12, 4 से कट जाए, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। देखिए 76 4 से कट जाता है, 83 4 से नहीं करता, 53 4 से नहीं करता, 54 4 से नहीं करता। 4 से 76 क्या हो जाता है, कट जाता है, काट के चेक कर लिए, 4 1 4, 4 9 36, यानी कि 4 से कट गया। तो हमें हमारे पास एक 12 का एक 18, इनसे हमें पता चल गया डायरेक्ट कि इसका जो है कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, लिखा है उस सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक माप सके। जब भी ऐसे पूछे सबसे लंबे फीते की लंबाई तो हमेशा हमेशा क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो अब HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमें नापना है 7 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 700 सेंटीमीटर हो गया। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को एक साथ में जोड़ दीजिए, 385, 385 और यहाँ 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को जोड़ना है तो यह हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब ये देखिए इन दोनों पदों का और इनका सबका हमें क्या निकालना है, HCF। कौन सी संख्या 700 को 385 को और 1295 को काट सकती है, तो बताइए क्या 37 काट सकता है। तो 37 के लास्ट में यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या 20 से अगर हम काटे तो 20 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 11 के पहाड़े में भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 35 सही हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 700 में से 385 माइनस कर दीजिए। जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 315 बचेगा। कितना बचेगा, 315 बचेगा। 315 में याद रखिएगा कि ये सभी संख्याएं 5 से कटेंगी, तो 315 का फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर होगा 5। 5 से जब हम इसको काट रहे होंगे तो 5 गुणे 5 6 30, यहाँ पर देखिए इसका हम फैक्टर जब कर रहे होंगे तो 5 से करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, एक बचेगा 5 15, एक फैक्टर इसका 63 होगा। तो ये संख्या एक 5 से कटेगी। 5 से देखिए 700 भी कट जाता है, 385 भी कट जाता है, 1200, एक फैक्टर 5 होगा। अब 63 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 9 7 63, 9 7 63 में अब देखना है कि 9 से संख्या कटती है कि नहीं। 9 से कटने के लिए सभी अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए। 7 में 0 जोड़ोगे तो 0 7 0 7 ही होगा, तो कभी भी 9 से संख्या नहीं कटेगी। तो किससे कटना चाहिए, 7 से। तो देखिए 7 से 700 कट गया, 7 5 35, 7 5 35 से कट गया, 7 से भी कट गया। इसका मतलब एक फैक्टर 5 होगा, एक फैक्टर 5 होगा, एक फैक्टर 7 होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 7 कितना हो जाएगा 35। तो आप अब यहाँ समझ रहे होंगे कि इसका जब हम HCF निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 35। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आप पकड़िए कि HCF कैसे निकाला जाए। ठीक, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाज्य है वह पूर्ण वर्ग है। तो विभाज्य भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, लेकिन साथ में यह शब्द क्या लिख दिया, न्यूनतम संख्या। 12 से विभाजता का नियम है 4 से कट जाए और 3 से। 15 से विभाजता का नियम है 5 से कट जाए और 3 से। 20 से विभाजता का नियम है 4 से कट जाए और 5 से। तो सभी संख्याएं 5 से कटेंगे। देखिए सबके लास्ट में 0 0 0 0, सभी संख्याएं 5 से कटेंगी, तो ये तो पास हो गया। 4 से विभाजता का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाए तो 2 अंक, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अरे किसी भी संख्या के लास्ट में डबल 0 होता है, वो 4 से कट जाता है। अब मामला क्या फंसा कि 3 से भी कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 3 से। तो क्या 400 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 4 3 से नहीं कटता। 9 कट जाएगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, और 6 3 9 कटेगा। तो मेरे भाई अब ध्यान से समझना, अब हमारे पास एक 900 है और एक कितना है 3600 है। ये दोनों संख्याएं 3 से तो कट जाती हैं,
3 से कट जाती हैं, 4 से भी कट जाती हैं, 500, लेकिन इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, 900 है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 3600 नहीं होगा, क्योंकि ये 3600 भी कट रहा है और 3600 भी कट रहा है और 900 भी कट रहा है, लेकिन सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 900 होगा, क्योंकि 900 303 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो कटता फिलहाल सबसे है, ऐसे 3600 भी कटता है, लेकिन इन दोनों में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिखा है एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने, तो यहाँ पर शब्द पे ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या पूछा। क्या एक 500 संख्या पूर्ण वर्ग है, नहीं। 600 पूर्ण वर्ग है, नहीं। अब संख्या एक 900 है, एक कौन सा है, 400 है। तो देखिए संख्या 900 भी पूर्ण वर्ग है और ये कौन सा है, 400 है। अब हमें 10 से विभाजता का नियम पता होना चाहिए। 10 से विभाजता का नियम होता है कि संख्या 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। देखिए 900 2 से कट जाता है और 900 5 से भी कट जाता है, आपको पता होना चाहिए, लास्ट में 0 देखकर हमने बता दिया। 15 से विभाजता का नियम है कि 5 से कट जाए और 3 से, तो 5 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से कैसे चेक करेंगे, तो 9 एक 3 से कट जाता है, लेकिन 403 से नहीं करता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा और 400 गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें चेक करना होगा। सी नंबर आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये है 11 नंबर क्वेश्चन। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 5। तो ऐसी दशा में आपको पता है नियम है, एलसीएम निकालेंगे x, y, z और -k करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसी दशा में 16 से भाग किया तो 3 बचा, 18 से भाग किया तो 5 बचा, 21 से भाग किया तो 8 बचा, तो 16, 3 का डिफरेंस 13 का है, इसमें भी 13 का है, इसमें भी 13 का है। तो सभी संख्याओं में 13 ऐड कर दें। सभी संख्याओं में कितना जोड़ दें, 13 ऐड कर दें। जैसे हम 13 ऐड करेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1034 हो जाएगा। ऐसे 3, 8, 13 और 8 कितना हो गया, तो 1013 और 8, 7, 20, 21, 1021 हो जाएगा। और 13 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पर इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1008 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, 5, 3, 8 हो गया, 9, 1, 10, ठीक है। और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 1, 10 का 0, 1005 हो जाएगा। अब ये संख्या मेरे भाई बहुत सिंपल है, यह संख्या 16 से कट जाए। 16 से कटने का नियम है 4 से कट जाए, तो 4 से क्या 34 कटता है, तो आंसर नहीं करता। क्या 21 कटता है 4 से, नहीं करता। क्या 8 कटता है, हाँ कट जाता है। क्या 5 कटता है, नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 995 + 13, यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी अगर हमें चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। 995 को हम 16 से भाग करेंगे, 16 × 25 80 और 16 × 96 कितना बच गया, यहाँ 3, 5, 16 दूना 32, यहाँ पर कितना शेष बचा, 3। देखिए 3 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये सही है आंसर। तो सी नंबर आंसर एकदम सही है, करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, लिखा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 48, 64, 90, 120 से विभाजित कर प्रत्येक दशा में 38। 48 से 38 कितना डिफरेंस है, 10 का। 64 से 54 में 10 का। 90 से 80 में 10 का। 120 से 10 का। तो सभी में क्या करें, 10 प्लस कर दें। सभी में 10 क्या कर दें, प्लस कर दें। सही है, सभी में 10 प्लस कर दें। और देखिएगा 280 ये हो जाएगा, ये 2870 ये हो जाएगा, ये 28 जोड़ेंगे तो 2900 हो जाएगा, ये 2890 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या किससे विभाज्य हो, 48 से। 48 से विभाजता का नियम है कि 12 से, 12 और 4 से, 16 और 4 से भी कर सकते हैं, 12, 4 से भी कर सकते हैं। 4 से कटने का नियम है, 4 से कटने का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाएं, 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 लास्ट के 2 अंक। क्या कभी 90 4 से कटेगा, 70 कटेगा, नहीं। तो इसका आंसर एक तो 80 हो सकता है, एक 9। ठीक, दूसरा है यहाँ 990, 90 का नियम है कि 9 से कट जाए और 10 से। तो 9 से कैसे कटेगा, सभी अंकों का जोड़। 9, 2, 11, 11 कभी भी नहीं कटता। और 8, 2, 10, 8, 18, 18 9 से कट जाता है, 18,
18 9 से क्या होता है, कट जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में 1 3 5। करना कुछ नहीं है, 3 से भाग करेंगे 1 बचेगा डिफरेंस 2 का, 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, 7 से भाग करेंगे 2 आएगा, 7 ओके सब में 2 आएगा, तो सभी में हम यहाँ क्या कर दें, +2 कर दें, सभी में +2 कर दें। ध्यान से देखिएगा, सभी में +2 कर दें, ये कंसेप्ट सीख लीजिए आप। तो 9 7 63 2 65 ओके, 64 में जोड़ेंगे तो 9 7 64 65 66, इसको जोड़ेंगे 9 7 68, इसको जोड़ेंगे 9 7 67 ओके। ये संख्या किससे कट जाए, 3 से, तो 3 से विभाजता का नियम है, सभी अंकों का जोड़ कट जाना चाहिए। देखिए 9 कट गया, 6 कट गया, 7 5 12 कट गया ओके, 9 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 7 नहीं कटा, 9 कट गया, 6 कट गया, 8 8 7 15 ये भी हो गया, ठीक है, 9 कट गया, 7 कट गया, 7 7 14 ये नहीं कटा, तो कितने आंसर हमारे फंस गए, 2 आंसर। अब देख लेते हैं 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम सभी अंकों का जोड़ कट जाए, तो 9 6 15 और 15 कितना होता है 30, 30 कभी भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी गलत हो गया। 9 कट गया, 6 7 6 13 और 5 कितना होता है 18, 18 भी कट गया, 18 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, पहला वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो विभाजता का नियम चेक करिए, विभाजता के नियम से ही प्रश्न हल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या लिखा है, इसीलिए कह रहे हैं ऑप्शन मेथड का प्रयोग करिए, सिंपल तरीके से लगेगा सवाल। लिखा है 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 38 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 23 शेष बचे। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 23, तो ऐसी दशा में सभी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 23, इसमें से भी 23, इसमें से भी 23, इसमें से भी 23। देखिए जब शेष अलग अलग बचता है तब प्लस करते हैं और प्रत्येक दशा में कहे तो फिर माइनस करते हैं, तो 900 ये तो ठीक हो जाएगा, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 912, ठीक है। अब इसमें से कैसे घटाएंगे, 12 में से 3 गया 8, 9 10 11 नहीं 9 9 9 1 12 में से जब 3 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 9 हो जाएगा, 939। यहाँ से घटाना है 3 23, 12 में से 3 गया, यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 8, और यहाँ पर 889 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 26 घटाएंगे तो 900 कितना बचेगा 3। अब ये संख्या किससे कट जाए, 38 से कट जाए और 57 से। 38 से कटने का नियम है 19 दूना 38, और 57 से कटने का नियम है 19 तिहाई 57। तो सबसे पहले बताइए किससे कट जाए संख्या, 2 से। संख्या किससे कट जाए, 2 से। 2 से कटने का नियम है कि लास्ट का अंक सम होना चाहिए। क्या यहाँ सम है, क्या यहाँ सम है, क्या यहाँ सम है, यहाँ सम है, तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, 935 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 935। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 935 सही होगा, क्योंकि ये संख्या 2 से भी कट जाता है और यहाँ पर 19 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपको हमने इतना बता दिया। और 3 से विभाजता का नियम है तो सभी अंकों का जोड़, देखिए 9 कटा, 9 जो है 3 से कट जाता है, 2 और 1 3, ये भी कट गया। बाकी सवालों में 3 से तो कट सकता है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो हमें यहाँ पर विभाजता का नियम चेक किया हमने, 2 से विभाजता का नियम सभी अंकों का, सॉरी विभाजता का नियम 2 से विभाजता का नियम मतलब लास्ट का अंक सम होना चाहिए। यहाँ सम है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस वजह से ये आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी संख्या किससे कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से। 20 से विभाजता का नियम क्या होता है, 4 से कट जाए 5 से, तो 4 से विभाजता का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाए, नहीं कटेगा, लास्ट के 2 अंक कट जाएगा, लास्ट के 2 अंक कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से विभाजता का नियम है लास्ट में 0 आए, 0 आ रहा, कट जाएगा। अब आता है 15 से विभाजता का नियम, 5 से कट जाए और 3 से, तो 5 का तो हमने चेक कर लिया, 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का कैसे चेक करेंगे, सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, 9 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 6 कटता है, तो ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन 9 करता है, 9 करता है, 8 नहीं करता है, 3 से 8 3 से नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर एकदम करेक्ट है। ओके अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें।
5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। जब ये घंटियां कहे दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो हमेशा ऐसे सवालों में एलसीएम निकालते हैं। ऐसे सवालों में घंटियों पर हमेशा, ट्रैफिक लाइटों पर हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिए 5 घंटियां बजती हैं, एक 3 और एक 6 और एक 9 और एक कितना 12। तो इन सब का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 2 दूना 4। अब नहीं कटने वाला तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36। तो यहाँ पर कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट, तो 36 मिनट बाद ये बजेंगे। लेकिन इस सवाल में कुछ गलतियां हैं, कितने बजकर कितना, ये इससे सवाल में कहीं दिया नहीं है कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। कितने बजे ये कहीं भी नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या है। ये भी उसी टाइप का है, लेकिन देखते हैं इसमें सही, हाँ सही है। इसमें लिखा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संबंधी बत्तियां क्रम से 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहली बार 10-15 पे बजी थी, तो फिर कब होगा। तो हमें क्या करना है, 24 है, 36 है, 54 है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम हमने निकाला तो हम इसको काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, नहीं चलिए 2 से काटते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 27 दूना 54। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 छक 18, 3 9 27। और हम फिर एक बार इसको 3 से काटेंगे तो 4 तो नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 3, अब नहीं कटने वाला। अब इसके बाद जोड़ दीजिए, 2 3 6, 6 त्रिका 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 तिहाई 72 तिहाई, 3 दूना 6, 7 216, 216 सेकंड के बाद ये घंटियां बजेंगी। अब 216 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आपको बता दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6 त्रिका 18, टोटल 3 मिनट हो गया, प्लस 3 मिनट हो गया 180। अगर हम माइनस करते हैं 216 में से, अगर 3 छक 18, 180 माइनस करते हैं तो यहाँ 8 9 10 11 36, यहाँ पर हो जाएगा 3 मिनट 36 सेकंड। 3 मिनट 36 सेकंड बाद ये घंटियाँ फिर बजेंगी, 3 मिनट 36 सेकंड। तो टाइम क्या हो रहा होगा, अभी 10:15 00 हो रहा है, उसमें 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10:18 मिनट 36 सेकंड। 10:18 मिनट 36 सेकंड। बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि 216 सेकंड में 3 मिनट 36 सेकंड होता है। 3 मिनट 36 सेकंड यहाँ जोड़ेंगे तो 10:18 मिनट 36 सेकंड हो जाएगा, और ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 17 क्वेश्चन थे, और यह एलसीएम और एचसीएफ का भाग 3 था। तो हमारे हिसाब से आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।